नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद स्वनी कुमार। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, आर्टिकल, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ आर्टिकल के, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन हम लोग के करीब है और हम लोग क्वेश्चन पे जितना ज़्यादा ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। और नेक्स्ट पॉइंट आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, और उस क्वेश्चन में जो छिपा हुआ रूल्स होगा जिससे वो क्वेश्चन बन रहा होगा, उस क्वेश्चन में छिपे हुए रूल के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से कि वो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में क्यों का जवाब मांगते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन को रीड करने के लिए, और सबसे पहले कोशिश करना खुद अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं जो आपको सोल्यूशन बताऊंगा उस क्वेश्चन के लिए, उसको उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना और समझने के प्रयास करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड स्लैश ऑन हिज basis of information slash we have and on our judgment slash no error। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो इसमें एरर कहां पे है, तो देखो मैं तोड़ तोड़ कर पढ़ता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड स्लैश ऑन हिज बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो इसमें एरर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। देखो लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑन हिज बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करना समझने का। अगर मैं कहूं आपसे कि इसमें देखो जरा कि ऑन हिज बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, सामने जो क्वेश्चन नजर आ रहा है उस पर ध्यान से देखते जाना। ऑन हिज बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ऑन हिज बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है, ये होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो ऐसा मैंने क्यों बताया, वजह यह है कि इसमें दो चीज लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या आर्टिकल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये जो है ये द है जो एक फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक फ्रेज का काम कर रहा है, और ये जो आपका हिच है वो एजेटिव है किसका, इस इंफॉर्मेशन का एजेटिव है, इस इंफॉर्मेशन का ये एजेटिव है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का एजेटिव है हिच। ओके, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, ये एक फ्रेज है ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 2, देख रहे होंगे आप लोग, द ग्रेटर स्लैश द डिमांड स्लैश हायर द प्राइस। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि ये कहां से लिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में, ये गलती कहां है इसमें, तो इसमें गलती जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। यहां पे होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में होना चाहिए द, सी में गलती है, द हायर द प्राइस। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हम लोग एक एजेटिव चैप्टर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है पैरेलल कंपैरिजन। ठीक है, पैरेलल कंपैरिजन कहने का मतलब क्या, कि जब दो चीजों का तुलना करते हैं तो उस कंडीशन में उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग प्लेस करते हैं द। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि जितना ज्यादा कुआं गहरा होगा उतना ही ज्यादा पानी ठंडा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं द डीपर द वेल द कूलर द वाटर। कहने का मतलब अगर आपका पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है, अगर आपका पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है तो आप क्या करोगे, तो देखो ध्यान से, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द प्लेस करोगे। ठीक है, और अगला जो स्टेटमेंट होगा उसमें भी आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या प्लेस करोगे,
द प्लेस करोगे। ये पॉइंट नोट कर लेना। इसी पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाया गया है वो इसी पॉइंट पे बनाया गया है, ठीक है। जैसे आप लिखा हुआ देख सकते हो, लिखा हुआ है द ग्रेटर द डिमांड, तो यहाँ पे द हायर द प्राइस होना चाहिए, जो कि द नहीं यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ही वॉज एन एथिस्ट, ही वॉज एन एथिस्ट। देखो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन को हिंदी की मदद से सॉल्व मत करो, क्योंकि हिंदी की मदद से अगर सॉल्व करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी से कोई रिलेशन ही नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। तो कोशिश करना हमेशा कि इंग्लिश को इंग्लिश तरीके से समझे और चीजों को उसी तरीके से बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउअडेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर प्रेयर फॉर आर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश करो। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, शायद आप लोग ऊपर लिख लिए होंगे, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो बात वो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू द स्कूल। मैं आपसे पूछूं कि बताओ दोनों सेंटेंस में गलत कौन है। तो जहां तक कि मैं सोच पा रहा हूं आप कहोगे कि ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है, क्योंकि हम लोग ये अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन मैं बताऊं कि दोनों का दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो समझने की कोशिश करो। कॉन्टेक्स्ट में ये डिफरेंट है कि ये कह रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल लोग क्यों जाते हैं, स्कूल लोग क्यों जाते हैं, स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि वहां जाकर के पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो ये जो द यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये द ये बता रहा है कि स्कूल अब पढ़ने के लिए नहीं जाया जा रहा है, किसी और पर्पस से जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्पस चेंज कर जाता है, पर्पस चेंज्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पर्पस जो स्कूल में पढ़ने के लिए होता है वही, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखता हूं आई एम ऑन बेट, आई एम ऑन बेट। और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं आई एम ऑन द बेट। अब सोचने वाली बात है कि आई एम ऑन बेट, तो आप बेड पे क्या करते हो, आप बेड पे सोने की काम करते हो। तो ये सेंटेंस जो है वो इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है वो ये बता रहा है कि आप सोने की बात कर रहे हो। लेकिन ये सेंटेंस है आई एम ऑन द बेड, ये बता रहा है कि आप बेड पे सोने के लिए नहीं, हो सकता है बैठकर फोन चला रहे होगे, हो सकता है आप बैठ करके खाना खा रहे हो। तो यहाँ पे जो पर्पस है वो चेंज कर गया है। गॉट इट। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है he was an atheist, he was an atheist slash but nowadays he goes to the church, he goes to the church and offer prayer for hour। अब समझने की कोशिश कीजिए, वो चर्च जाता है और वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। तो यहाँ पे चर्च के पहले द लगना गलत है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा आपका 3 में, यहाँ पे होना चाहिए द चर्च, गलत है, होना चाहिए सिर्फ चर्च, ठीक है। कोशिश करो समझने का, क्योंकि जब हमारा पर्पस चेंज होता है तब हम लोग द लगाते हैं, और जब पर्पस चेंज नहीं होता है तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो मैंने आप लोगों के एग्जांपल से समझाया है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर is over that people realize how bad it was। कहां इसमें गलती है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूं।
क्वेश्चन है, इट इज ओनली आफ्टर द वार स्लैश इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। इस सेंटेंस में अगर देखो तो आपका आंसर जो होगा वो ए में होगा। क्यों होगा ए में, वो समझने की कोशिश करो। इट इज ओनली आफ्टर द वार, ये जो सेंटेंस का अरेंजमेंट है वो गलत है। इट इज ओनली आफ्टर द वार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इट इज द वार होगा सबसे पहले, ठीक है। इट इज द वार होगा सबसे पहले। आगे के क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अरेंजमेंट में गलती है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, और किसी चीज में गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में अरेंजमेंट में गलती है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो आप लोग जानते होंगे कि जितने भी रिवर्स होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं द, ये बात आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखो सेंटेंस में लिखा हुआ है कृष्णा, तो कृष्णा के पहले ऑप्शन नंबर बी में आपका कृष्णा के पहले हम लोग को प्लेस करना पड़ेगा आर्टिकल द, ठीक है, ये गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6, इट वाज बाय द मिस्टेक दैट ही काउट हर हैंड। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में द का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में नोट कर लो, द का प्रयोग नहीं होगा। इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही काउट हर हैंड, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, लिखा हुआ है फर्स्ट यूरोपियन सोल्जर स्लैश टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वॉज वास्को डी गामा स्लैश नो एरर। देखो इसमें सामने से नजर आ रहा है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है एडजेक्टिव चैप्टर में, और ये आर्टिकल में भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है वो सुनो ध्यान से। जितने भी ऐसे करके नंबर होते हैं, फर्स्ट, लास्ट, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जितने भी नंबर होते हैं, ये सारे नंबर के पहले हम लोग हमेशा क्या पुट करते हैं, द, ठीक है। ये सारे नंबर के पहले हम लोग क्या पुट करते हैं, द, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो समझने की कोशिश करो। ये एडजेक्टिव चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो सुनो ध्यान से। नंबर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जो आप लोग बोलते हो 1 2 3 4 एक्सेट्रा, और दूसरा नंबर होता है जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है और ये जो नंबर होता है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के नंबर हैं, ठीक है। ये अलग कैटेगरी का नंबर है और ये अलग कैटेगरी का नंबर है, ठीक है। इसके पहले हम लोग हमेशा द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं नहीं, इसके पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इस नंबर को कहते क्या है, तो इस नंबर को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। अब समझने की कोशिश करो, अगर सेंटेंस में कार्डिनल भी आ गया, ऑर्डिनल भी आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे। तो जब सेंटेंस में दोनों कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों के दोनों साथ में आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस थोड़ा ध्यान से समझो। अगर ऑर्डिनल नंबर आया है, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग द प्लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर आया तो इसके बाद हम लोग नाउन भी प्लेस करेंगे, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास में। तो द प्लस ऑर्डिनल नंबर और नाउन। उसके बाद अगर बात किया जाए कि अगर सेंटेंस में कार्डिनल नंबर भी है, तो ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा द लगता है, तो ऑर्डिनल नंबर रहेगा, उसके बाद कार्डिनल नंबर, उसके बाद नाउन, ठीक है, ये नोट कर लेना।
ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा किसका प्लेसमेंट किया जाता है, द का प्लेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग अ एमी ओनली। देखो यहीं पे नजर गलती आ गया, क्या गलती नजर आया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बीइंग अ एमए, आप लोग पढ़े होंगे ए, इसको नोट कर लिए होगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अगर देखने की कोशिश करो तो लिखा होगा बीइंग ए एम ए ओनली, बीइंग ए एम ए ओनली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे गलती कहाँ पे है, गलती ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपका ए, क्या लिखा हुआ है ए, तो ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एन। वजह ये है क्योंकि ये जो एम ए लिखा हुआ है यहाँ पे ये वॉवेल साउंड है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है एम ए, ये क्या है वॉवेल साउंड है, तो ये हमारा वॉवेल साउंड होने के कारण, वॉवेल साउंड होने के कारण हम लोगों को इसके पहले क्या प्लेस करना होगा, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और इस कॉन्सोनेंट साउंड को प्लेस करने के लिए हम लोग क्या प्लेस करते हैं एन, ठीक है। ये आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया गया होगा, आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है, कि जब भी हमारा वोवेल साउंड होता है तो उस साउंड के पहले हम लोग क्या प्लेस करते हैं, उस साउंड के पहले हम लोग प्लेस करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और ये एन जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, one should be true to one's promise in order to earn name and fame in the life. One should be true to one's promises, in order to earn the देखो दे यहाँ पे क्या होगा name and fame। नेम एंड फेम के पहले हम लोग को क्या प्लेस करना पड़ेगा द। क्वेश्चन नंबर ये आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये, आप क्वेश्चन देखते रहो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। द नेम एंड फेम होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नेम और फेम दिया हुआ है, ठीक है। वजह क्यों, क्योंकि ये आपका एक स्पेसिफिक फ्रेज है, ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रेज है, इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे क्या प्लेस करना होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 10, द मैन इज the only creature, the man is the only creature that is endowed with the power of speech। अब समझने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 10 को, मैं इसे मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मैन इज, देखो यहाँ पे अरेंजमेंट में गलती है, गलती क्या है, लिखा हुआ है द ओनली क्रिएचर, इसको ऐसे नहीं, इसको लिखना है ओनली द क्रिएचर। अरेंजमेंट में गलती है, सुधार कर लेना इसे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है बुक आई रीड लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन। क्वेश्चन नंबर 11 में गलती कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 11 में गलती है ए, क्वेश्चन नंबर 11 में गलती है ए, यहाँ भी ए गलती था, क्वेश्चन नंबर 11 में गलती है ए, क्या गलती है, देखो लिखा हुआ बुक आई रीड लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन। यहाँ पे एक स्पेसिफिक बुक का बात किया जा रहा है, वो जो बुक पढ़ा था वो बड़ा दिलचस्प था, तो ये स्पेसिफिक बुक है, इसीलिए से आपको प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे द बुक, ठीक है, द बुक। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 यही था, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ऑफ द टू आंसर्स, ठीक है, स्लैश दिस इज डेफिनेटली स्लैश बेटर। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में गलती है, क्या गलती है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो बेटर के पहले आप लोगों को द का प्लेसमेंट करना पड़ेगा। वजह क्या है, वजह यह है कि जब कभी भी दो चीजों में सिलेक्शन करना होता है और एक को प्रायर बताना होता है तो उस कंडीशन में वो सुपरलेटिव डिग्री का काम करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि
आप दोनों भाइयों में से आप दोनों भाइयों में से ये सबसे अच्छा है। इसका मतलब क्या, आप लोग दो ही हैं और ये दोनों में एक जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का है, तो उसके पहले हम लोग क्या प्लेस करेंगे, द। समझने की कोशिश करो, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, मैं थोड़ा सा एडजेक्टिव का पॉइंट बता देता हूं। देखो, हकीकत में तीन प्रकार का एडजेक्टिव होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये डिग्री होता है, ठीक है, एडजेक्टिव में हम लोगों को पढ़ना है। अब समझने की कोशिश करो कि पॉजिटिव डिग्री होता है वो किसी एक इंडिविजुअल का क्वालिटी को डिफाइन करता है, और कंपैरेटिव डिग्री होता है वो दो के बीच में कंपैरिजन करता है, और ये सुपरलेटिव डिग्री होता है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करता है किसी इंडिविजुअल का। तो कोशिश करो समझने का कि जब दो होंगे और उन दोनों में से किसी एक को जब सुपीरियर बताया गया होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग एक को सुपीरियर मान रहे होंगे। जब एक को सुपीरियर मान रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा होगा। इसी लिहाजे से हम लोग वहां पे क्या प्लेस करते हैं, द प्लेसमेंट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको, आप पढ़ करके देखो, समझ में आएगा। of the two answers slash this is definitely better। तो ये दो ही में कंपैरिजन नहीं किया गया। कंपैरिजन किया हुआ रहता तो वहां पे लिखा हुआ रहता देन, है ना, कंपैरिजन किया हुआ रहता तो लिखा हुआ रहता टू। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया गया। अगर कंपैरिजन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुपीरियरिटी का बात किया जा रहा है, इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पे द का प्लेसमेंट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 13। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैनॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बाई अ एक्सपेंसिव कार नहीं होना चाहिए, 13 में आपका गलती है, बाई अ एक्सपेंसिव कार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में गलती है, बाई यहाँ पे अ एक्सपेंसिव कार। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि देखो ये आपका नाउन है ना, और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना, और ये जो है वो आपका इस नाउन के लिए आ रहा है, बोलो हाँ है ना, लेकिन इस्तेमाल किसके अनुसार से होगा, इसके लिए होगा, बोलो हाँ है ना। ये आपका क्या है, आर्टिकल। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पर प्रयोग होगा इसके अनुसार से, है ना, और इसके अनुसार से ये प्रयोग होगा, और ये आ किसके लिए रहा है, इसके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को हमें चेंज करना होगा एन में। किस चीज में चेंज करना होगा, एन में चेंज करना होगा। आई बात समझ में, गॉट इट। 14 को पढ़ो। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, सही है, ठीक है। इफ आई न्यू दैट, यदि मैं जानता, दैट कि कालिदास वाज द ग्रेटर। अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे लगा हुआ कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे लगा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग द का प्लेसमेंट करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन अगर लास्ट में प्लेस किया हुआ हो, ठीक है, इस कंपैरेटिव डिग्री के लिए अगर हम लोग देन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग द का प्लेसमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री हो और वो कंपैरेटिव डिग्री n इक्वल टू 2 में लगा हुआ हो, n इक्वल टू 2 में लगा हुआ हो, मतलब नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट होंगे कंपेयर के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि दोनों भाइयों में से वह अच्छा है, दोनों भाइयों में से वह अच्छा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑफ द टू ब्रदर्स he is the better। ऐसा मैंने क्यों यहाँ पे द का प्लेसमेंट किया, वजह ये है क्योंकि हम लोग आगे उस सब्जेक्टिव केस को नहीं ला रहे हैं, हम लोग देन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सिलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही हो रहा है। आई बात समझ में, गॉट इट। और जैसे ही n इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लगाने लगेंगे, गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 15। मैं इसे इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, he had no illusions, he has no illusions slash of being either a distinguished slash writer or a editor slash no error। ये बड़ा आसान सा एरर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो आपका अ एडिटर नहीं होगा, एडिटर नहीं होगा। वजह क्या कि ये आपका कैसा साउंड है, कैसा साउंड है बोलो, वोवेल साउंड है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या प्लेस करना होगा, कॉन्सोनेंट प्लेस करना होगा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के लिहाज से हम लोग को क्या प्लेस करना होगा, एन एडिटर। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने 15 क्वेश्चन करवाया और ये 15 क्वेश्चन जितने भी थे ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और मैं ये आशा करता हूँ कि इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं एग्जामिनेशन में पूछेगा आप लोगों से एयरफोर्स, XY और नेवी में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। और अब मैं जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूँ 5 मोर क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे और मुझे जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग ने इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर चूज किया है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन ब्लिंक कर रहा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो आप कोशिश करना कि अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।